हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपना एग्ज़ाम क्लास 10th 9 11 12 का एग्ज़ाम 2 टर्म में कंडक्ट करेगा। तो 2 टर्म में क्या क्या सिलेबस पहला टर्म और दूसरा टर्म में रहेंगे, उर्दू इंग्लिश साइंस का आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग आज की इस क्लास में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। उर्दू का सिलेबस फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म का आया है कि नहीं। टर्म वाइज सिलेबस सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में रिलीज हो चुका है। तो हम लोग 1 बाय 1 आपको सिलेबस दिखाने वाले हैं, साइंस का, उर्दू का और इंग्लिश का। क्या क्या आपका फर्स्ट टर्म जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और सेकंड टर्म आपका अप्रैल और मार्च के दरमियान होगा, मार्च और अप्रैल के बीच होगा। तो पहला टर्म में सीबीएसई बोर्ड क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, और किस किस चैप्टर से पूछेंगे, क्या वेटेज रहेगा, कितना मार्क्स पहले टर्म में होंगे, इंटरनल असेसमेंट क्या होगा, ये सारे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं तो सबसे पहला हम लोग अभी कहाँ है, सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में है। तो यदि आपको उर्दू का टर्म वाइज सिलेबस देखना है सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में आया है कि नहीं, तो सबसे पहला हम लोग उर्दू का सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, करिकुलम में जाएंगे। उसके बाद करिकुलम में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है करिकुलम 2021-22। इसमें नहीं जाना है आपको, टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 में जाना है। इस पर क्लिक किए हम। क्लिक करने के बाद ये आपका नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021-22 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टर्म वाइज सिलेबस को देखेंगे। टर्म वाइज सिलेबस क्या क्या है। तो टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम में आपका 9-10 का सिलेबस होगा इसमें, और टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12 का इसमें सिलेबस होगा। इसके बाद गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकम प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 9 to 12 इसमें रहेगा। गाइडलाइंस क्या क्या दिया है इंटरनल असेसमेंट का, स्पेशल स्कीम असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th 12 का ये सेक्शन में रहेगा। तो हम लोग को क्या देखना है, टर्म वाइज सिलेबस को देखना है सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में। आपको इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस ऑफिशियल साइट में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हम लोग उर्दू का सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें आप लोग टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद देख रहे हैं टर्म वाइज लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो आप लोग टर्म वाइज लैंग्वेज और ग्रुप एल लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टर्म वाइज उर्दू कोर्स भी। यदि आपका क्लास 10th में उर्दू के जान पहचान बुक है या आप लोग कोर्स बी रखे हैं, तो आपका सिलेबस टर्म वाइज इसमें होगा। क्या सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में ये आया है कि नहीं। तो हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका शायद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है डाउनलोड के बाद। तो देख रहे हैं कि डाउनलोड होने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कमिंग सून। अभी सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में उर्दू का सिलेबस को रिलीज नहीं किया है, डाला नहीं गया है। बहुत जल्द उर्दू के सिलेबस को सीबीएसई अपने ऑफिशियल साइट में बहुत जल्द डालेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ कमिंग सून लिखा हुआ है। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ़िलहाल तैयारी कीजिए, और टर्म वाइज जो सिलेबस है उर्दू का वो बहुत जल्द सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग उर्दू के कोर्स बी को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं टर्म वाइज उर्दू कोर्स बी। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, क्या ये आया है कि नहीं। अभी तक क्लिक किए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आया, डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं डाउनलोड के बाद क्या आता है। तो जैसे ही हम लोग डाउनलोड किए, कमिंग सून लिखा हुआ है। अभी भी उर्दू कोर्स ए का सिलेबस को सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में अपलोड नहीं किया गया है। बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जितने भी आपके उर्दू के कोर्स ए के स्टूडेंट हैं, आप लोग डोंट टेक अ टेंशन, वेरी सून सीबीएसई विल अपलोड क्लास 10th कोर्स ए सिलेबस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अभी तो उर्दू का सिलेबस नहीं दिया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। साइंस का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस को देख लेते हैं। पहला इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस कैसे देखेंगे, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आप टर्म वाइज इंग्लिश LNL गाइडलाइंस। तो आपको क्लिक करना है टर्म वाइज इंग्लिश पे। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आया, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश में। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि क्वेश्चन कोड रहेगा आपका 184 क्वेश्चन कोड है। ये क्लास 9 का है, तो हम लोग 9 को नहीं देखेंगे, क्लास 10 का हम लोग देख रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्लास 10 को देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 के बारे में ही ज़्यादा वेटेज देंगे।
तो नीचे स्क्रॉल कर रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, आप लोग देख ली। आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 क्लास 10 2021-22 का ये टर्म वाइज सिलेबस है आपका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का। तो ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा आपका इंग्लिश की। सबसे पहले आपका क्या होगा, रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन में आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, और उस अनसीन पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करना है। और उस अनसीन पैसेज में बहुत ही आसान रहेगा, वोकैब पूछा जाएगा, एनालिसिस रहेगा, इंटरप्रिटेशन रहेगा, इवोल्यूशन रहेगा, इन्फ्रेंस रहेगा, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपका अनसीन पैसेज से। तो अनसीन पैसेज को एक बार सबसे पहले आप लोग रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करने के बाद आप आसानी से उसका क्वेश्चन आंसर को खोजेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपको पूछे जाएगा डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि 400 से 405 वर्ड्स में रहेंगे। ये भी एक पैसेज टाइप्स का रहेगा, इससे भी आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। उसके बाद दूसरा होगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। एक फैक्चुअल पैसेज पूछा जाएगा जो कि 300 से 350 वर्ड्स में रहेंगे। इसमें चार्ट, डाटाबेस रहेगा, स्टैटिकल रहेगा, इनपुट रहेगा, ये सारे आपका पूछे जाएंगे सीबीएसई के फर्स्ट टर्म एग्जाम में। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल क्या क्या पूछे जाएंगे। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मल लेटर आना चाहिए। फॉर्मल लेटर में क्या क्या आ जाएगा, आपका लेटर टू एडिटर आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, लेटर टू एडिटर लिखने वाले देते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेन, जो कि ऑफिशियल जितने भी ऑफिसर है उसको लिखा जाता है, कंप्लेन लेटर जितने भी ऑफिसर है उसको लिखा जाता है। उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेन बिजनेस, जो भी बिजनेस के, जैसे आप न्यूज़पेपर वाले को लिख सकते हैं, और जो मुद्दा है, जो इशू है, उसको आप उजागर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद आपका ग्रामर, ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे, मोडाल्स पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पूछे जाएंगे, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, जो कि आपका ये सारा नरेशन में आ जाता है, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद आपका स्टेटमेंट, उसके बाद आपका क्वेश्चन, ये सारे सेक्शन ग्रामर से है, और ग्रामर सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे सेक्शन से। उसके बाद आपका लिटरेचर, और लिटरेचर में आपको क्या पूछे जाएंगे, लिटरेचर मीन्स आपका जो बुक्स पोर्शन है, जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के, दो टेक्स्ट बुक है, एक फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा बुक आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ये दोनों बुक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट में आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इंटरनल क्वेश्चन होंगे, कहाँ से, किताब के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, जो कहानी यानी जो प्रोज पढ़ चुके हैं, जो प्रोज अब तक पढ़ चुके हैं, ये सारे जो देख रहे हैं ये प्रोज है फर्स्ट फ्लाइट का, ये लेटर टू गॉड। उसके बाद नेल्सन मंडेला, तीसरा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चौथा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, 5 है द 100 ड्रेसेस 1, 6 है द 100 ड्रेस 2। ये सारे सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट बुक में मिलेगा आपको, ये सारे स्टोरीज आपको प्रोज फर्स्ट फ्लाइट में मिलेगा, और इसके अंदर से जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई के फर्स्ट टर्म इंग्लिश में। दूसरा आपका पोएम, पोएम में आप डस्ट ऑफ स्नो पूछे जाएंगे। उसके बाद फायर एंड आइस, तीसरा टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। तो 4 पोएम पूछे जाएंगे और आपका 6 प्रोज पूछे जाएंगे। तो 6 प्रोज और 4 पोएम अच्छा से आप लोग फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। उसके बाद आपका दूसरा जो बुक है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपका क्या क्या पूछे जाएंगे इंग्लिश के दूसरे बुक से, ए टाइप ऑफ सर्जरी पूछे जाएंगे, दूसरा द थीफ स्टोरी, उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट पूछे जाएंगे। तो आपका 2 बुक से ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, 6 4 10 टॉपिक्स पहला बुक से हुआ आपका। उसके बाद आपका 3 टॉपिक्स दूसरा बुक से, तो आपको 13 टॉपिक्स यानी 13 टॉपिक्स इंग्लिश के टेक्स्ट बुक फर्स्ट टर्म से आएंगे, जो कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे पहला सेमेस्टर में, जो कि फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड टर्म में फिर क्या पूछे जाएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म रहेंगे वैसे ही आपका सेकंड टर्म रहेंगे। तो सेकंड टर्म रीडिंग सेक्शन जैसे फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे, एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज अनसीन पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। डिस्कर्सिव पैसेज, उसके बाद केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेंगे, ये सारे पैसेज आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल से आपको सेम उसी तरह फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें एक नया सेक्शन देख रहा है लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये दोनों सेक्शन पूछे जाएंगे आपको लेटर राइटिंग से। उसके बाद आपको इसमें आपका सेकेंड टर्म में पैराग्राफ पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म में आपका पैराग्राफ नहीं था, जिसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल लिखना आपको सीखना होगा अच्छे से, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़ एक एक आर्टिकल, जैसे आप किस पे बूम एंड बेन ऑफ साइंस पे लिख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स पे आप लिखिए, मोबाइल का डिसएडवांटेज। उसके बाद ग्रामर सेक्शन से आपका सेकंड टर्म में टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमेंट्स, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कुछ थोड़ा रिड्यूस हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा।
उसके बाद लिटरेचर से आपका क्या क्या पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में। तो लिटरेचर से आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपका ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, मैडम राइड द बस, तीसरा आपका द सिरेमन एंड वेनर्स द प्रपोजल प्ले, इससे पूछे जाएंगे आपका टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन। तो 4 टॉपिक्स सेकेंड टर्म में फर्स्ट फ्लाइट से, और ये सारे जो क्वेश्चन ऊपर देखिए हम लोग वो प्रोज से था, प्रोज से पूछे जाएंगे। और ये है आपका पोएम, पोएम में अमांडा, एनिमल, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द डरगन, ये सारे से पूछे जाएंगे। उसके बाद फुटप्रिंट से आपका क्या टॉपिक्स रहेंगे, फुटप्रिंट से द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर, द वॉली, वॉली से पूछे जाएंगे। ये फुटप्रिंट्स का दूसरा बुक का है, सेकेंड बुक का है ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर। तो आप लोग दोनों टर्म्स का प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, यदि अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपका ईच सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो पहला सेमेस्टर मान लेते हैं रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क्स का वेटेज दिया है। उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर से 10 मार्क्स, लिटरेचर से 20 मार्क्स, टोटल आपका 40 मार्क्स हुआ। और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, जो कि आपके स्कूल में लिया जाएगा या आपके स्कूल के सेंटर में लिए जाएंगे, या सीबीएसई अभी ये डिसाइड नहीं किए हैं कि आप उसको घर से भी बैठ करके दे सकती है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपको जैसे बोर्ड का होता है वैसे ही होगा। अगर स्थिति सही रहा, कोविड-19 सिचुएशन अगर सही रहा, सीबीएसई का गाइडलाइंस है कि अगर सीबीएसई बोला है कि अगर कोविड-19 अप्रैल और मार्च तक ख़त्म हो जाता है या उसका सिचुएशन सही रहता है तो एग्ज़ाम सेंटर में कंडक्ट कराएगा, अपने स्कूल के निजी स्कूल में कंडक्ट कराएगा। उसके बाद हम लोग साइंस का सिलेबस को देखते हैं, साइंस में क्या क्या पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बैक होते हैं, बैक होने के बाद साइंस का जो सिलेबस होगा करिकुलम में जाएंगे, टर्म वाइज में जाएंगे। उसके बाद साइंस का देख लेते हैं, टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी है, टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी 9-10 में क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। मेन सब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं साइंस का सिलेबस को, टर्म वाइज डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए ये है आपका साइंस का सिलेबस जो कि टर्म वाइज डिवाइड किया गया 2 टर्म में। तो 9-10 दोनों का दिया हुआ है, 2021-22 का हम लोग 10th का देखेंगे। जानते हैं क्लास 10th साइंस का कौन कौन चैप्टर से कितना मार्क्स और कौन कौन चैप्टर फर्स्ट टर्म में और कौन चैप्टर सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे। 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका थ्योरी पूछे जाएंगे, थ्योरी में लिखने के लिए दिया जाएगा। तो यूनिट 1 में आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1, 2, 3 जो कि साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। दूसरा एसिड एंड बेस एंड साल्ट है जो कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल साइंस का तीसरा चैप्टर है, जिसमें 3 चैप्टर मिलाकर के आपको 16 मार्क्स पूछे जाएंगे और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। और दूसरा आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस आते हैं। तो लाइफ प्रोसेस से आपका 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये बायोलॉजी यानी क्लास 10 का सबसे बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी में, तो इससे आपका 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसमें 5-6 टॉपिक्स आते हैं लाइफ प्रोसेस में। आप लोग अगर पढ़े हो तो ज़रूर जानते हैं, क्योंकि हम जो क्लास दिए हैं तो इसमें लगभग मेरा क्लास 10 डे का चला था। उसके बाद आपका तीसरा नेचुरल फेनोमेना चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, 14 मार्क्स। तो चैप्टर 10 क्या क्या है, ये फिजिक्स का है जो कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन लाइट से होगा। दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई से होगा। और ये तीनों टॉपिक्स यानी 3 यूनिट में डिवाइड किया। पहला यूनिट आपका केमिस्ट्री का, दूसरा यूनिट आपका किसका रहेगा, बायो का एक चैप्टर, तीसरा आपका किसका रहेगा, फिजिक्स का रहेगा। ये आपका फर्स्ट टर्म में रहेंगे ये सारे चैप्टर। और 16 मार्क्स 3 चैप्टर मिला के, एक मार्क्स में 10, एक चैप्टर में 10 मार्क्स, उसके बाद 2 चैप्टर मिला के 14 मार्क्स, टोटल हुआ आपका 40 मार्क्स। 40 मार्क्स फर्स्ट टर्म में आपको ये सारे चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकेंड टर्म साइंस के क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सेकेंड टर्म में आपको पहला यूनिट में केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, केमिस्ट्री का ही टॉपिक्स को लिया है, जो कि आपका पहला टॉपिक्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 होगा। और चैप्टर 5 होगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 2 चैप्टर मिला के आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा बायोलॉजी का यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में हेरिडिटी होगा और चैप्टर 9 में आवर इन्वायरमेंट होगा। तो आवर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 से पूछे जाएंगे, जो कि 12 मार्क्स होंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स चैप्टर 15 है, इससे 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये सेकेंड टर्म का सारा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे चैप्टर से। और टोटल मिला के हुआ 40 मार्क्स सेकेंड टर्म में भी, और 2 टर्म मिला के 80 मार्क्स। और सेकेंड टर्म में आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी होगा और फर्स्ट टर्म में भी 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि एक साथ मिला के हम लोग 100 मार्क्स बोलते हैं। तो ये था आपका किसका, क्लास 10th साइंस का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सिलेबस।
फर्स्ट टर्म में क्या क्या चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये सारे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाएंगे आपके। क्लास 10th पहला चैप्टर है ये। उसके बाद चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। द डिफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, जो कि एसिड और बेस का डेफिनेशन है, इसके बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल एंड यूज पूछे जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ pH स्केल पूछे जाएंगे और डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिदम नॉट रिक्वायर्ड, तो लॉगरिदम के बारे में नहीं पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, एसिड बेस से पूछे जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 है, इससे क्या क्या पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी, सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये आपका मेटल्स और नॉन मेटल से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपका एक एक टॉपिक्स है अलग अलग। एक्सक्रिएशन इन एनिमल, एक्सक्रिएशन इन प्लांट। उसके बाद थीम हाउ थिंग वर्क। उसके बाद कुछ आपका इससे एग्जांपल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना में जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इससे क्या पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसका डेरिवेशन को आपको नहीं बनाना है, इसको डिराइव नहीं करना है। मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड, उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछे जाएंगे। मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारे टॉपिक्स आपका लाइट से रहेंगे। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलर्ड फुल वर्ल्ड से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, उस प्रिज्म से। उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सारे आपका पूछे जाएंगे आपका ह्यूमन आई से। उसके बाद आपका सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी को बोलती है कार्बन का, जो कि लंबा लंबा चेन को बनाता है, होमोलोगस सीरीज। उसके बाद चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या क्या पूछे जाएंगे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डॉर्विनियन ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल से ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल से पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ से रिलेटेड पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से है। चैप्टर 9 हेरिडिटी में आपको हेरिडिटी, मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन, क्या क्या लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या पूछे जाएंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। उसके बाद फैक्टर, रेजिस्टिविटी फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद बिटवीन PVI एंड आर्सर, ये सारे आपका इलेक्ट्रिक करंट से रहेंगे। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलोनॉइड पूछे जाएंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये थे क्लास 10th साइंस के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के सिलेबस, जो कि आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट का दिया हुआ है, ये हम PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।